तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का जो मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों का जो 26 फरवरी का पेपर है हिस्ट्री का, जो ऑप्शनल पेपर का, वहाँ से आप लोगों का 8 से 9 नंबर जो क्वेश्चन है यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार के प्रमुख रचना है। आप लोगों ने मोनालिसा का पेंटिंग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। यह जो पेंटिंग है एक बहुत ही कीमती पेंटिंग है। ठीक है, तो यह जो पेंटिंग है उसको कौन बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि देख लीजिए, मेसोपोटामिया में से युद्ध एवं प्रेमी की देवी किसे कहा जाता था। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता था उसमें युद्ध एवं प्रेमी की जो देवी था उसको इनाना को कहा जाता था, इनाना को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। यानी कि जो लॉर्ड थे, जो जमींदार लोग थे, उनके घर को क्या कहा जाता था, तो मेनर कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि सामंतवादी समाज में कितने वर्ग में बांटा गया था। तो जो सामंतवादी समाज थे उनको 3 वर्ग में बांटा गया था। ठीक है, कितने वर्ग में बांटा गया था, तो 3 वर्ग में बांटा गया था। पहला जो था वो कौन थे, पादरी वर्ग के थे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, पादरी। दूसरा जो थे वो थे कुलीन। ठीक है, और तीसरा जो थे वो किसान थे। कौन थे, तो किसान थे। ये 3 जो समाज थे उसको 3 समाज में बांटा गया था सामंतवादी समाज को। पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा किसान। जो सबसे उच्च थे उसको पादरी, और उससे नीचे वाला को कुलीन, और सबसे जो गरीब थे उसको किसान कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो जो मंगोलिया है वो वर्तमान में एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्री को क्या कहा जाता था। तो जो भी स्त्री थी, महिला लोग थी, जो लोग भिक्षु का जीवन यानी सन्यासी अपनाते थे उन लोगों को नन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो नन कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पर 7 है कि वह काल जिसकी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहा जाता था। तो जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त है उसको क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि 8 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यह जो था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, और सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। यह जो सिद्धांत था एक कौन दिया था, तो कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था, तो कोपरनिकस ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो धर्म सुधार जो नेता थे उसमें जो प्रमुख थे मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, कौन थे, मार्टिन लूथर किंग था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी। तो जो मेसोपोटामिया थी उसका जो मुद्रा था वो क्या क्या का, ब्रोंज, ब्रोंज यानी कि कांसे की बनी होती थी। ठीक है, ब्रोंज की बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। तो जो चीनी क्रांति है उसको सिन्हाई क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पूछ सकता है कि चीनी क्रांति या सिन्हाई क्रांति कब हुआ था। अगर चीनी क्रांति नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है कि सिन्हाई क्रांति कब हुआ था। तो जो सिन्हाई क्रांति था वो 1911 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार कौन किया था, तो गैलीलियो साहब ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो इन्होंने सबसे प्रथम बार 1609 में उन्होंने यहाँ पर दूरबीन का खोज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है कि मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे। तो जो मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे उसको क्या कहते थे, तो जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो जिगुरत, यानी कि जो उनका मुख्य मंदिर थे उसको जिगुरत कहते थे। ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था। तो जो सोसाइटी ऑफ जीसस है उसकी स्थापना कौन किए थे, तो लोयला का संत इग्नियासिस ने किया था। कौन किए थे, तो जो लोयला का संत थे इग्नियासिस, उन्होंने ही ये जो था सोसाइटी ऑफ जीसस इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि
पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण इटली से आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इटली से आरंभ हुआ था। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज कौन किए थे? तो कोलंबस ने किया था। ठीक है। कौन किए थे? कोलंबस ने किया था। कब किया थे? 1400 यहाँ पर 92 में किया था अमेरिका की खोज। और यहाँ पर पूछेगा कि भारत की खोज कौन किए थे? तो वास्को डी गामा किए थे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने कब किया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का जो पुराना नाम था उसको कहते थे एदो या एडो कहा जाता था। एदो या एडो कहा जाता था। तो इसको 1868 में बदल कर क्या कर दिया गया? तो टोक्यो कर दिया गया। कब कर दिया गया? ये भी पूछ सकता है कि जो टोक्यो शब्द था वो कब बदल कर एदो से टोक्यो शब्द बनाया गया? तो 1868 में जो एदो शब्द था या एडो शब्द था उसको चेंज करके टोक्यो शब्द बनाया गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि मंगोल कौन थे? तो मंगोल जो थे वो मध्य एशिया के एक जनजाति थे। कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के एक जनजाति लोग थे मंगोल। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल यह जो सवाल है वो बिल्कुल आसान, बस जीरो वाला सवाल है कि जो इतिहास का जनक है, आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इतिहास का जनक कौन है? तो हेरोडोटस। और पूछेगा कि पॉलिटिकल साइंस का जनक कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पॉलिटिकल साइंस का जनक कौन है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो चीन है वो प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है कि देख लीजिए कि शोगुन का अर्थ है। तो शोगुन का अर्थ क्या है? तो जो सर्व विजयी सेना थे, ठीक है, सर्व विजयी सेना, उसी को यहाँ पर शगुन कहा जाता था, शोगुन। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? तो जो रोमन साम्राज्य थे उसमें जो कोलोसियम था वो एम्पी थिएटर था। क्या था? एम्पी थिएटर था। पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो जो मेसोपोटामिया नदी है वो दजला और फरात जो नदी है वो दोनों नदियों के बीच ये बसा है मेसोपोटामिया। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो अगस्टस था। कौन था? अगस्टस था। और जान लीजिए जो अगस्टस था वो 27 ईसा पूर्व में यानी कि बीसीई में राजा बनता है और 14 बीसीई तक शासन करता है। ठीक है। कब राजा बनता है? तो 27 में बनता है और 14 तक शासन करता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आप लोग जान लीजिए जानकारी के लिए कि जो रोम का प्रथम सम्राट था अगस्टस, उन्होंने 27 में बनता है राजा और 14 बीसीई तक शासन करता है। ठीक है। बीसीई मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म अब बनाया था? तो जो कॉन्स्टेंटाइन था उन्होंने जो ईसाई धर्म था उसको रोम का राष्ट्र धर्म बना दिया था। ठीक है। कौन? कॉन्स्टेंटाइन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जब हम लोग भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब ऑस्ट्रेलिया लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह हैं? तो जो प्रथम राष्ट्रीय लोग हैं वो कनाडा के वहाँ पर जो सरकारी मान्यता है वहाँ से प्राप्त मूल समूह के निवासी हैं। ठीक है। कहाँ के? कनाडा के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम को इतिवृत्ति या क्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्ति या क्रोनोलॉजी। दोनों में से कोई ऑप्शन आए तो आप लोग मार दीजिएगा कि घटना के कालक्रम को क्रोनोलॉजी या इतिवृत्ति कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, जब पूरा देश दो जो पूरा विश्व था वो दो भागों में बट गया था, तब जो अमेरिका था उन्होंने जापान पर बम गिराता है। कब गिराता है? तो 1945 में गिराता है। और अमेरिका जो थे वो जापान के दो शहर में परमाणु बम गिराता है। कौन कौन? तो हिरोशिमा और नागासाकी जो दो शहर होते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जो दो शहर होता है वहाँ पर बम गिराता है अमेरिका 1945 में। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान।
ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है कि एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा एक प्रकार का मटका या जार कह सकते हैं, उसी को एम्फोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चंगेज खान मंगोल के किस कबीले से संबंधित थे। तो जो चंगेज खान थे वो कियात जो कबीला था वहाँ से संबंधित थे, यानी कि वो कियात जो कियात कबीला से वो आते थे, यानी कि कियात कबीला के मूल थे चंगेज खान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वास्को डी गामा किस देश की निवासी था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी था और इन्होंने ही भारत की खोज करता है। कब करता है? 20 मई 1498 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है कि चीन गणतंत्र के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। तो चीन जो गणतंत्र थे उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर सन यात सेन। कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन। ठीक है, ये चीनी नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव ऊर्ध्व विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो जो जैव ऊर्ध्व विकास का सिद्धांत है उसको चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत था उसको दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो रेनेसा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है रेनेसा शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दी पाइटा किसकी कृति है। तो जो दी पाइटा है वो माइकल एंजेलो का एक कृति है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है। तो जो जापान के संसद है यानी पार्लियामेंट है उसको डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जापान के संसद यानी कि पार्लियामेंट को डायट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द प्रिंस पुनर्जागरण काल के प्रमुख रचना किसने लिखी। तो जो द प्रिंस था वो कौन लिखे थे। तो निकोलो मैकियावेली जो पुनर्जागरण थे द प्रिंस उसको ये रचना करते हैं यानी कि लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है। तो उरुक शहर में जो वारका शीर्ष है वो मिला है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो उरुक है वो वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना कब आरंभ कर दिया था। तो जो मानव लोग थे उन लोग पहले ऐसे ही जंगल में घूमते थे और ये पत्ता पर खाना खाया करते थे, लेकिन इन लोगों ने कहाँ पर, तो जो था नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में उन्होंने क्या करते हैं तो मिट्टी के बर्तन को पकाकर उन्होंने बर्तन बनाना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 40 क्वेश्चन और इसी तरह का मैं और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों का जो 11th का बोर्ड एग्जाम का तैयारी है मैं अच्छे से करवा दूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।